नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज़ में। कोटा जिले के कनबास क्षेत्र की आवां ग्राम सेवा सहकारी समिति में गत मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में ग्राम सेवा सहकारी समिति आवां के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत ने खाद के साथ अन्य कई प्रकार के अटैचमेंट जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, तरल पदार्थ, पोटास व जिंक आदि को बंद करवाने की मांग को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर प्रभारी विकास अधिकारी मजहर इमाम को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष श्री चंद्रावत ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ग्राम आवां सहकारी समिति में यूरिया खाद के साथ नैनो नामक तरल पदार्थ दिया जा रहा है, जिसके 225 रुपये अलग से लिए जा रहे हैं। कंपनियां निजी डीलर को भरपूर मात्रा में खाद देते हैं तथा सहकारी समितियों में पूरी मात्रा में खाद नहीं भिजवाते, जिसके कारण किसानों को निजी डीलरों से ज़्यादा कीमत देकर खाद खरीदना पड़ता है। श्री चंद्रावत ने यूरिया खाद के साथ नैनो एवं अन्य चीज़ों को शीघ्र ही हटाने की मांग को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। चंद्रावत ने डीआरटी न्यूज़ के प्रधान संपादक से दूरभाष पर बात करते हुए बताया कि कंपनियों द्वारा समितियों में अगर ऐसे ही अन्य पदार्थ अटैचमेंट के नाम पर ज़बरदस्ती थोपे जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये समितियां ही नहीं बचेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा तो समितियों को बाध्य कर दिया जाता है कि अगर आप अटैचमेंट नहीं लोगे तो खाद नहीं मिलेगा, लेकिन समिति कर्मचारी अगर किसान को बाध्य करता है तो किसान इसकी शिकायत कर देता है। चंद्रावत ने बताया कि अब समिति कर्मचारी भी करे तो आखिर क्या करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी अकेली हमारी ही ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है जहां ऐसे जबरदस्ती अटैचमेंट भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में ऐसी कितनी ही समितियां हैं जहां पर ऐसे ही ज़बरदस्ती अटैचमेंट भेजे जा रहे हैं और वहां के कर्मचारी मजबूरी में खाद मंगवा भी रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता और कोई और चारा नहीं है। इसलिए विभाग एवं कंपनी से विशेष अनुरोध है कि ऐसे ज़बरदस्ती अटैचमेंट ना, जिससे आने वाले समय में समितियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। कोटा जिले से प्रधान संपादक प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट। तमाम ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ये इफको कंपनी से यूरिया खाद आया है, जिसके साथ में 5 नैनो यूरिया की पेटी भेजी है। कई सहकारियों में 10-10 पेटी भेजी है। ये नैनो यूरिया को किसान लेना पसंद नहीं करते, लेकिन ये जालसाजी कंपनियों के अधिकारी जानबूझ के किसानों को लूटने के लिए अटैचमेंट साथ भिजवाते हैं, जबकि भारत सरकार कृषि मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई भी अटैचमेंट नहीं भेजा जाए। और इस बारे में मैंने 26 अगस्त पिछले साल 2022 को मैंने आम बजट में माननीय कलेक्टर महोदय एमडी साहब के सामने और समस्त सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष से उनके सामने मैंने प्रश्न उठाया था, जिसको डीडी न्यूज वाले ने अपने चैनल पे भी दिया और इसको पेपर में भी दिया कि अटैचमेंट नहीं भेजा जाए। इसके बावजूद भी ये भ्रष्ट कर्मचारी जो ऊपर के अधिकारी कंपनी में लगे हुए हैं, ये अधिकारी अपनी इससे बाज नहीं आ रहे और इसके साथ अटैचमेंट भिजवाते हैं। यहाँ किसानों को आए दिन दंगे होते हैं। किसान कहते हैं कि हम 240 का नैनो यूरिया नहीं लेंगे, आप हमारे पास 10 नैनो यूरिया पड़ा है, आप 100 रुपए में हमसे खरीद लो और कंपनी को भिजवा दो। अगर कंपनी चाहती है तो मैं गाँव से पूरे इकट्ठे करके 100 रुपए प्रति डिब्बी को मैं वहां भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं। हम कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार को झेलते हमें ये 1.5 साल हो गया अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार इनसे हाथाजोड़ी करी। मैंने इफको कंपनी से अपने लाला राम जी से फोन द्वारा कई मर्तबा ये कहा कि आप अटैचमेंट मत भेजिए, हमारे किसान नहीं लेते, अगर किसान लेते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इस चीज को आप भिजवाते हो, कहते हैं अगर आप नैनो यूरिया नहीं लोगे तो हम खाद नहीं भेजेंगे। मैं ये गाड़ी को आज 16 तारीख है, मैं आज 16 दिसंबर को इस गाड़ी को रिटर्न कर रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी स्वयं इफको कंपनी के लाला राम जी की होगी और जो भी कार्रवाई करेंगे मैं कलेक्टर के पास भी जाऊंगा और अगर कंपनी वाले नहीं मानेंगे तो इसके लिए मैं दंड दूंगा। ये कंपनी के अटैचमेंट बंद होना चाहिए। केवल किसानों को हम खाद मांग रहे तो मैं खाद दो यार। सोसाइटी है, मेरे घर की सोसाइटी नहीं है, किसानों की सोसाइटी है। किसानों को लूटने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? और अधिकारी आंख मूंझ के बैठे हुए हैं। ऊपर के अधिकारी के पास वो बात कर लेते हैं, आंख मूंझ के बैठे हुए भिजवा दो। क्यों लेंगे भाई? सहकारी सोसाइटी हमारी है, किसी के बाप की थोड़ी।
ये किसानों की सोसाइटी है। आज के बाद हम कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं लेंगे। ये 5 बेटी को वापस भेज रहे हैं, इसके जिम्मेदारी इफको कंपनी वालों की, जबकि इफको कंपनी वाले से मैंने कई मरतबा मना किया है कि हमारे पास नैनो यूरिया मत भेजिए, आपको भेजना है तो नैनो यूरिया भेजिए। और जब किल्लत आती है प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट वाले डीलरों को देते हैं, क्योंकि प्राइवेट डीलर इनको कमीशन देते हैं, सहकारी से कमीशन नहीं मिलता। इसलिए अब जब भी किल्लत आई है, आज 2 महीने में गाड़ी आई है और प्राइवेटों के पास जाकर ढेर सारी गाड़ियां छुट्टी रहती है। वो कहां से आती है भाई, वो कहां से आती है? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार से बीजेपी सरकार आ गई, इसलिए हम सीना छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि आज के बाद हमारे कोई अटैचमेंट नहीं लेंगे हम। और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं क्षेत्रीय विधायक लालजी भाई साहब से भी कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि इनके ऊपर अंकुश करे और भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करे। और इस गाड़ी को आज मैं सभी किसानों को जागृत करता हूं और सभी यहां के अध्यक्षों को जागृत करना चाहता हूं कि आप बोलो, मेरी आवाज बनो। अगर आप एकजुट होंगे तो किसानों का कल्याण होगा। अगर आप में फूट रहेगी तो किसान लुटते रहेंगे और ये भ्रष्ट अधिकारी फूलते रहेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि लाला राम जी अपने इनसे बाहर जाओ और ये अटैचमेंट हमारे यहां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भारत।